अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम एडोब फोटोशॉप की पहली 2 क्लासेस कर चुके हैं। उनमें हम मूव टूल और रेक्टेंगुलर टूल की 2 क्लासें हमने की हैं। उन टूल्स को अच्छे तरीके से हमने किया था और इससे आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं और चलते हैं एडोब फोटोशॉप में। तो दोस्तों ये देखें, हम एडोब फोटोशॉप में आ गए। दोस्तों हमने पहली जो क्लासेस इस पर की हैं वो क्लासेस मेरे चैनल पर उनके लेक्चर मौजूद हैं। अगर किसी दोस्त को देखने हैं या कोई दोस्त चैनल को विजिट करता है तो वो जाके हमारी वीडियोस देखे और वीडियोस देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करने। और ये दोस्तों आज हम जो टूल करेंगे उसका नाम है लैसो टूल। लैसो टूल क्या, इससे क्या मतलब है? लैसो टूल ये सिलेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम फोटोशॉप में। और इस टूल की मदद से हम किसी भी पिक्चर की किसी भी फ़ोटो वगैरह जो भी हो एडिट हम कर रहे हों या कुछ डिज़ाइन कर रहे हों तो इस टूल की मदद से हम उस पिक्चर की फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं। फ्री हैंड कैसे? जैसा कि आप जानते हैं वो जो टूल थे सिलेक्शन टूल या मार्की टूल, वो एक शेप क्रिएट करते थे। ये वो शेप क्रिएट नहीं करता, इसकी मदद से हम फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं। जैसे ये देखें, ये एक सिलेक्शन बन गई। ये देखें, ये फ्री हैंड सिलेक्शन करता है। इसके अलावा हम इसको किसी पिक्चर पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि ये टूल वर्क कैसे करता है, आपको प्रॉपर इसका बताता हूँ। तो दोस्तों हमने लोकल डिस्क से कोई सी भी पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है। मैं अपनी ही एक पिक्चर कोई सी ले लेता हूँ। इसमें हम इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इस पर वर्क कर सकें। तो दोस्तों ये देखें, हम कोई सी भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसा कि मैं ये पिक्चर निकाल रहा हूँ यहाँ से, और अब ये देखें फोटोशॉप में ये आ गई। हमने अब इस पर वर्क कैसे करना है इस टूल की मदद से। इसे थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। तो दोस्तों इस पर हम वर्क कैसे करते हैं, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया, ये फ्री हैंड काम करता है। इस टूल की मदद से ना हम ये सिंपल, अगर हम होंठ यहाँ से निकालना चाहते हैं अपने, तो फ्री हैंड इसके गिर्द सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने सिलेक्शन बना ली और हमें सिर्फ यहाँ से इस पिक्चर से अगर हमें सिर्फ होंठ चाहिए तो दोस्तों फिर मूव टूल की मदद से हम यहाँ से इसका ये पार्ट निकाल लेंगे और इस पिक्चर पर हम प्लेस कर लेंगे। कंट्रोल टी की मदद से इसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और ये थोड़ा सा बढ़ा के ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। तो दोस्तों हमने इस टूल की मदद से अगर हम कोई पिक्चर है उसमें से कोई चीज़ यानी उसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ हमें अच्छी लगी या उस पिक्चर में कोई चीज़ अच्छी लगी या फिर हमें कोई सा भी डिज़ाइन वहाँ से निकालना है, इसकी मदद से फ्री हैंड टूल की मदद से हम वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये अभी निकाला। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें आप, अगर हम यहाँ से आइज़ निकालना चाहते हैं, ये आइज़ हम कहते हैं यहाँ से निकाल के हम किसी और फोटो पर प्लेस करें तो वो कैसे होगी? तो दोस्तों सिंपल इसी टूल को सिलेक्ट करेंगे उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो ये सिंपल उसी तरह फ्री हैंड सिलेक्शन करेगा और ये यहाँ से हम सिलेक्शन बना लेंगे। और ये याद रखें, अगर जितनी अच्छी सिलेक्शन बनी होगी उसी तरह से वो चीज़ अगर हम एडिट कर रहे हैं किसी पिक्चर को, कोई भी चीज़ हो तो उसी तरह उससे वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। तो हमें यहाँ से आइज़ चाहिए थी, तो ये देखें अभी ये सिलेक्शन मूव कर रही है। वो क्यों? मैंने अभी आपको ये बताया है कि अगर यही टूल सेलेक्ट होगा तो सिंपल ये सिलेक्शन ही मूव करेगी, ना कि हम जिस शेप पर बना चुके हैं वो शेप कट कर मूव कर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी टूल की मदद से अगर हम करेंगे तो ये सिंपल सिलेक्शन ही मूव कर सकती है। और देखते हैं, अगर हमने ये यहाँ से आई निकालनी है तो मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करके हम इस पिक्चर पर प्लेस कर देंगे। ये देखिए हमारे पास आइज़ आ गई और एक ट्रांसफॉर्म की मदद से हम इसे
थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको दिखने में आसानी हो सके। तो दोस्तों ये देखें, पहले हमने होंठ निकाले थे वहाँ से, अब आइज़ निकाली हैं। इसी तरह से ये टूल काम करता है। लेसो टूल का यही काम होता है। और ये होता है इस टूल में कि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें कोई चीज़ चाहिए, यानी जैसे मैंने अभी यहाँ से होंठ निकाल के दूसरी पिक्चर पर प्लेस किए, या अभी आइज़ निकाल के दूसरी पिक्चर पर प्लेस की, तो इससे देखें ये हमारे होंठ वगैरह यहाँ इस पिक्चर से कट नहीं होंगे। सिंपल इनकी, जैसे हम मिसाल के तौर पर कह लें कि कॉपी वगैरह उस दूसरी पिक्चर पर जाएगी, ये वहीं की वहीं रहेगी, इस पिक्चर पे कोई भी खराबी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये टूल ज़्यादातर इसी काम के लिए यूज़ होता है। और दोस्तों अगर आप जितने अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे तो पिक्चर का या पिक्चर की जो एडिटिंग में है रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से ये टूल इस तरह काम करता है। और दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है पॉलीगोनल लेसो टूल। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी याद कर लें साथ साथ। देखें ये लेसो टूल है, इसकी शॉर्टकट कमांड क्या आ रही है, एल, जो हमें कीबोर्ड पर हमें यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यह हमें याद होंगी तो हम सिंपल कीबोर्ड पर एल प्रेस करेंगे, वो हमारे पास टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट कीज़ लाजमन याद रखा करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। काम करने के दौरान बंदे को इतना टाइम नहीं होता कि बार बार वो टूल में जाता रहे। अगर शॉर्टकट कीज़ याद हो, सिंपल अगर हम एल प्रेस करेंगे ये हमारे पास टूल सेलेक्ट हो जाएगा, तो हम इस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी इसके अंदर और है पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल का क्या काम है अभी मैं आपको इसका बताता हूँ। ये टूल ज़्यादातर पॉलीगोनल से क्या मुराद है, सिंपल ये प्लान एक ही यानी रो में काम कर रो में सिलेक्शन करता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया और ये देखें ये सिंपल एक रो आ रही है, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, ये बढ़ाता जाऊँगा, एक सिंपल सीधे से ये एक रो काम करती जाएगी। तो दोस्तों इस टूल का ये काम होता है। ये इसके वैसे तो अगर देखा जाए तो इस टूल का काम जो है वो पिक्चर को यानी पिक्चर के हम जिस तरह से शेप बनाना चाहते हैं ना वो शेप क्रिएट कर देगा। और ये अभी देख रहे थे आप, ये पिक्चर अपवर्ड डाउनवर्ड और ये साइड्स पर मूव कर रही थी, वो क्यों, ये टूल सेलेक्ट था। इसी टूल को सिलेक्ट करके आप अगर इसे यहाँ इस तरह ड्रैग करते रहेंगे ना तो ये पिक्चर मूव करती रहेगी और सिलेक्शन जितनी होगी ना ये बनती जाएगी। अगर आप इसे एंडिंग पॉइंट पर नहीं लाएंगे तो ये देखें ये एक सर्कल सा आ रहा है, छोटा सा सर्कल, ये इसका मतलब है ये एंड हो गई, यहाँ पे आकर ये मिल जाती हैं सिलेक्शंस। तो दोस्तों इसी तरह से हम इस पर अब काम करके देखते हैं ये कैसे। ये दोस्तों ये ज़्यादातर ये टूल सिलेक्शन टूल के तौर ये फ़ोटो एडिटिंग में ज़्यादातर काम आता है। और ये टूल अगर सेलेक्ट होगा, हम कंट्रोल डी करते रहेंगे बिना एंडिंग पॉइंट को मिलाए हुए, तो ये कभी भी डिलीट नहीं होगा, कभी भी डिसलेक्ट नहीं होगा जब तक हम इसके एंडिंग पॉइंट को आपस में जोड़ ना दें। तो ये अब एक सिलेक्शन बन गई, शेप बन गई। तो अब हम इस पर वर्क कैसे करते हैं। ये ज़्यादातर फ़ोटो एडिटिंग में या प्लानर चीज़ें, जैसे कि ये मैं यहाँ से लेकर ये देखें मैं इस फ़ोटो को निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने बना दिया। तो दोस्तों ये देखें बिल्कुल सिंपल काम है, सिलेक्शन बन गई। मूव टूल की मदद से आप इसे मूव भी करवाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करता है। और मैं अभी आपको कोई और पिक्चर कर लेते हैं इंपोर्ट, उससे आपको अच्छे से समझ आएगी। फाइल में हम जाके ओपन पर कंट्रोल ओ करेंगे या ओपन पर क्लिक कर देंगे तो वही पिक्चर हमारे पास हम लोकल डिस्क में आ जाएंगे इससे। तो देखें हम अगर कोई सी भी पिक्चर यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट, न्यू फोल्डर में जाके ना, ये जैसे मैंने एक पिक्चर उठा ली या फोटोशॉप में आ गई। अब इस टूल का क्या काम होता है प्रॉपर, अब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। उस टूल पे ना ज़्यादातर उस पिक्चर पे इसका वो काम नहीं हो रहा था। इस टूल का काम फ़ोटो एडिटिंग के लिहाज से कह रहा था। वैसे इसका काम किसी भी चीज़ को निकालना हो ये बआसानी हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं फ़ोटो एडिटिंग अगर हो रही है ना तो हमने यहाँ से एक सिलेक्शन बनाई। जैसे देखते हैं आप बाज़-औक़ात एडिटिंग में देखते हैं बियर्ड बिल्कुल ही सीधा या कट लगा होता है, ये इस तरह से। ये हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे, ये देखें
जितने अच्छे से आप सिलेक्शन करेंगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा। ये देखें, हमें इतना चाहिए, इसके बाद हम इसकी एडिटिंग वगैरह खुद ब खुद कर लेंगे। ये इसी तरह से ये काम करता है। जितनी अच्छे से तरीके से आप सिलेक्शन बनाएंगे ये उतना अच्छे से ये काम करेगा। ये देखें, ये कट्स वगैरह लगाने में बहुत काम आता है। ये जैसे कट है और इसी तरह से हम इसको यहाँ आकर इसके साथ मिला देंगे। और ये अभी देखें मिल गया है, लेकिन उसके एंडिंग पॉइंट से नहीं मिला, इसीलिए ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा इस तरह की शेप आ रही है इसमें। तो दोस्तों इसको आपने मिलाना है इसके एंडिंग पॉइंट से। एंडिंग पॉइंट अगर मिलने होंगे तब ही इसकी सिलेक्शन जो है ना पूरी बनेगी। अब हम इस पर वर्क कर सकते हैं, यानी हम इन्हें इस फेस को एडिट करना है, इस पर कलर देना है। ये कलर मिक्सचर वगैरह टूल जो है ना उनकी मदद से हमने काम करना है, वो हम आगे करेंगे एडवांस लेवल पे, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से ये टूल इस लिहाज से काम करता है। तो दोस्तों अगर ये टूल हम अच्छे तरीके से इन पर काम करेंगे, इनको सिलेक्शन हम पिक्चर की अच्छे तरीके से बनाएंगे, तब ही हम काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और दोस्तों आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। दोस्तों मैंने पहले जो लेक्चर डाले हुए हैं मेरे चैनल पर वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस लिहाज से अगर आप प्रॉपर वर्क करेंगे और वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। कोई सा पार्ट अगर आप स्किप भी कर देते हैं वीडियो का तो वो तो अगर जो मैं बता रहा हूँ वो तो गया, एक पॉइंट भी चला जाए उसका तो फिर फ़ायदा ना हुआ। तो आप प्रॉपर वॉच करेंगे वीडियो और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।